आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। पिछली वीडियो में हमने वीगर मुसलमानों की बात की थी। चीन किस तरह से वीगर मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। ना उन्हें नमाज अदा करने की आज़ादी है और ना ही वह दाढ़ी बढ़ा सकते हैं। महिलाएं अपना तन ढकने के लिए बड़े बड़े कपड़े भी नहीं पहन सकती। बुर्के की बात तो आप दूर ही छोड़ दीजिए। रोज़े पर पाबंदी है, मस्जिद नहीं जा सकते, इस्लामिक नाम नहीं रख सकते और धार्मिक तौर से शादी ब्याह नहीं कर सकते। तो मुसलमानों को लेकर चीन में जिस तरह का जुल्म हो रहा है वह किसी से छुपा नहीं है। उन्हें वह सब करने के लिए मजबूर किया जाता है जो इस्लामिक धार्मिक मान्यताओं से मेल नहीं खाते। यूरोप देश स्वीडन में रहने वाली गुल सोतबी ने एक किताब लिखी है जिसमें वह वीगर मुसलमानों का दर्द बयां करती दिख रही हैं। वह कहती हैं कि मुसलमानों को चीन में सूअर का मांस खाने के लिए मजबूर किया जाता है। जो लोग सूअर का मांस नहीं खाते हैं उनको वैसी ही थर्ड डिग्री दी जाती है जैसे क्या किसी हार्ड क्रिमिनल को दी जाती है। यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। जो भी इसका विरोध करता है उनको बुरी बुरी यातनाएं दी जाती हैं। टॉयलेट में बंद कर दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक शॉक दिए जाते हैं, बच्चों को माँ बाप से अलग कर दिया जाता है, उन्हें रोज़ के रोज़ बुरी तरह पीटा जाता है। जो भी चीनी सरकार की ये बात नहीं मानता है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस कार्य के लिए यानी कि सूअर का मीट खाने के लिए शुक्रवार का दिन चुना जाता है, जो इस्लामिक तारीख़ में शुक्रवार का दिन यानी जुमे का दिन सबसे अच्छा माना जाता है। खैर, वह इसका विरोध भी नहीं कर सकते और मजबूरी में उन्हें ये सब करना पड़ता है। ऐसे काम ना करने वाले को डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाता है। ये जेल बनी हुई हैं जिसको सिर्फ सैटेलाइट के माध्यम से देखा जा सकता है। इंडिया में वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं कि चाइना में जो वीगर मुसलमानों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं, जेल बनाई गई हैं, उनको नहीं देख सकते। हालांकि अमेरिका या अन्य देशों से वह जेल, वह डिटेंशन सेंटर देखे जा सकते हैं। BBC रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना आम बात है, लेकिन परेशानी वाली बात यह है कि महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में बोतल, डंडा, सरिया आदि डाल दिया जाता है। और हद तो तब हो जाती है जब महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक शॉक दिया जाता है। इसकी चीख सुनकर ही डालने वालों को खुशी का एहसास होता है, अनुभव होता है। दोस्तों, मैं आपको एक घटना बताता हूं जो 2014 में दिल्ली में हुई थी। एक निर्भया नाम की लड़की के साथ हीनियस क्राइम हुआ था, उसके साथ बलात्कार हुआ था। उसके प्राइवेट पार्ट में भी ऐसी ही चीज़ें डाली गई थीं जिससे पूरा हिंदुस्तान का खून खोल उठा था। लोग सड़कों पर उतर आए थे ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए। लेकिन वीगर मुसलमानों के साथ यह एक रोज़ की बात हो गई है। ख़ासकर महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं होना एक आम बात हो गई है। ऐसी बातें जिनको सुनकर, जिनको समझकर शैतान भी शर्म से अपना सर झुका ले। तुर्की में रहने वाले वीगर मुस्लिम अब्दुल रहमान कहते हैं कि मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर तुर्की भाग आया, लेकिन अपनी बीवी पर होने वाले जुल्म उस पर देखे नहीं जाते। वो कहता है कि चीनी सरकार मेरी पत्नी को गोली मार दे, उसे मुक्ति दे दे, उसको मार डाले, मुझ पर उसके ख़िलाफ़ हो रहे जुल्म देखे नहीं जाते। इसके लिए मैं चीनी सरकार का आभारी रहूँगा। दुनिया के किसी भी देश में मुसलमानों पर अत्याचार होता है तो पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान समेत, इराक समेत कई देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आवाज़ उठाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब बात वीगर मुसलमानों की होती है तो कोई भी नहीं बोलता है, कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है। अभी हाल ही में फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच में जो विवाद हुआ था, या कश्मीर में जो कश्मीरियों के साथ विवाद होता है, उसको पाकिस्तान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, सऊदी अरब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, लेकिन कोई भी चीन के ख़िलाफ़ बोलने को तैयार नहीं होता है। वीगर मुस्लिमों की आवाज़ क्यों नहीं बनती है? क्या वीगर मुस्लिमों की आवाज़ उठाने से पाकिस्तान को कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलता या चीन से डर लगता है? हाल ही में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से किसी पत्रकार ने एक सवाल किया था कि
चाइना में जो वीगर मुस्लिम हैं उनके साथ अत्याचार होते हैं, इसमें आपका क्या कहना है? तो इमरान खान ने ये कहते हुए बात को ख़त्म कर दिया कि हमारे ही देश में यानी पाकिस्तान में काफ़ी समस्याएं हैं, अगर उठाना है तो उनको उठाया जाए। वीगर मुस्लिमों के साथ चाइना में क्या हो रहा है उन्हें उनकी इस बात की जानकारी नहीं है, इन्होंने सिरे से नकार दिया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक रिपोर्ट के मुताबिक जो विश्व की जनसंख्या है वो 777 करोड़ के आसपास है। हम अगर विश्व में मुसलमानों की स्थिति की बात करें तो ईसाइयों के बाद मुसलमान दूसरे नंबर पर आते हैं। लगभग 50 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जो 100% जहां मुसलमान रहते हैं, और चाइना अधिकांश देशों को अपना प्रोडक्ट, अपना सामान मुस्लिम देशों को भी देता है और कंट्रीज़ को भी देता है। यदि सभी मुसलमान एक पायदान पर होकर चाइना के प्रोडक्ट का विरोध करें, वहाँ से सामान लेना बंद करें, तो शायद चीन घुटनों के बल आ जाएगा। अभी पिछले दिनों जैसे टिकटॉक जैसे लगभग 57 ऐप्स जो हैं, मोबाइल ऐप हैं, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैन लगा दिया। उसको सबक लेते हुए अगर मुस्लिम कंट्रीज़ के जो रहनुमा हैं या मुस्लिम कंट्रीज़ के जो बड़े पदाधिकारी हैं या ज़िम्मेदार पर्सन हैं, अगर वो भी चाइना के प्रोडक्ट का विरोध करें, उस पर रोक लगाएं, उनके मोबाइल ऐप पर रोक लगाएं, तो शायद चाइना के समझ में आ जाएगा कि मुसलमानों से नाराज़गी मोल लेकर वह कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन जब बात चाइना के विरोध की आती है तो मुसलमान शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। इसलिए अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ किस तरह से महिलाओं के साथ जुल्म होता है, शुक्रवार यानी जुमे का दिन किस एक व्यक्तिगत काम के लिए चुना जाता है कि उन्हें मीट खाना है, वो भी सूअर का मीट खाना है। तो ऐसे में मुसलमानों पे होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी ही होगी, एक पायदान पे आना होगा, एक मजबूती से उसका विरोध करना होगा। धन्यवाद।